हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विज्ञान विषय के जो भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोगों के साथ में वन बाय वन हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो साइंस का पाठ्यक्रम है उसे अपन कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि हमने जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो साइंस का है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक जो भाग बचता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अब आप उसमें जो भी नवाचार हो रहे हैं वो आप ऐड करते जाइए तो आपको जो है सभी चीजें समझ में आ जाएगी कि आखिर में जो है ये सैटेलाइट कौन सी कक्षाओं में छोड़ा गया है, इस कक्षा में गया है तो कितनी हाइट तक जाएगा, कितने दिन तक घूमेगा, ये सब जो बेसिक जानकारियां होती है वो आपको दे चुका। उसी प्रकार से डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एकदम पढ़ाने वाला हूँ। फिर इसके अंदर जो भी नवाचार होगा, जो भी नई मिसाइल ऐड की जाएगी या डीआरडीओ के द्वारा और कोई नई चीज की जाएगी तो हम उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। एक बार अगर हमारे हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर हो तो फिर वह सब्जेक्ट पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपका मित्र किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो आरएएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या इसके अलावा तमाम प्रकार के जितने भी एग्जाम हैं, उनमें कहीं पर भी अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उन सभी के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को जैसे 15 वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया था लगभग 8 से 10 घंटों में, वैसे ही हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी बहुत ही आराम से और एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी। अब ये डिफेंस टेक्नोलॉजी होती क्या है और इसकी क्या जरूरत है, पहले हम वो थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, हम एक ऐसे क्षेत्रफल पर रहते हैं, ऐसे भूभाग पर रहते हैं जिसे पृथ्वी पर भारत के नाम से जाना जाता है। और भारत जो है आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि हमें जो है पूरी तरह से आजादी मिल गई या हमारे ऊपर जो है कोई भी अटैक वगैरह नहीं होगा कभी, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरे विश्व में किसी न किसी देश को जो है किसी न किसी अन्य देश से खतरा तो हमेशा ही रहता है। जैसे आपके पड़ोसी को आपसे खतरा है और आपको आपके पड़ोसी से, वैसे ही आपके पड़ोसी को आपसे खतरा है ना। हर जगह पर जो है हर किसी की यही चाहत होती है कि हर जगह पर मेरा एक जो है दबदबा हो, मेरे से हर कोई डर कर रहता हो। वैसे ही भारत देश है तो वह भी कुछ अन्य देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है ना, अमेरिका है, आपका इसके अलावा जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, यूक्रेन है, इजराइल है। ये ऐसे देश हैं जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी देश के साथ में कभी भी युद्ध कर सकते हैं ना। अब इसके अलावा जो बच गए वो नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जिनके बारे में आपने लगातार अभी सुना भी होगा, इनका नाम हर समय जो है युद्ध के लिए चर्चाओं में रहता है। अब अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के ऊपर भी कोई भी देश जो है अटैक कर सकता है। 1965 की लड़ाई आपको याद होगी, है ना, 1971 की लड़ाई आपको याद होगी। तो अलग अलग समय पर जो हमारे पाकिस्तान के साथ हो चाहे अन्य किसी देश के साथ में हो, तो युद्ध तो होते आया है। अब जैसे जैसे युद्ध होते आ रहा है तो उस युद्धों के अंदर लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से नई नई प्रकार के वेपन्स लाए जा रहे हैं। तो अब नए वेपन्स ला रहे हैं, अगर हमारा दुश्मन जो है नए वेपन्स के साथ में तैयार है और हम वही पुराने ही वेपन्स लेकर के बैठेंगे तो क्या कार्य चल सकता है? नहीं चल सकता। हमें अगर अमेरिका से युद्ध करना है या अमेरिका से टकराना है या हमें जो है इजराइल से टकराना है या यूक्रेन से टकराना है या हमारी जो है जर्मनी, जापान ऐसे देशों से जो है चीन से, ऐसे देशों से अगर हमारा युद्ध हो रहा है तो हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए वेपन्स तैयार करने की सख्त जरूरत है। और नए वेपन्स तैयार करने के लिए ही हमने देखा होगा अलग अलग देशों के साथ में हम
समझौते करते हैं, वहां की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यहाँ पर जो है अलग अलग मिसाइलें हो, रॉकेट्स हो या फिर नए नए वेपन्स हो, टैंक हो, ये सब जो है बनाते हैं। तो इस सभी को बनाने के लिए और इन सभी कार्यों को संभालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि जो है ये ऐसे ही कोई भी संभाल लेगा, नहीं, इसके लिए जो है पूरे भारत के अंदर आप लोग सभी जानते हैं कि एक तो होता है प्रधानमंत्री, और फिर प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो है उन्हीं के मतलब नीचे कार्य करने वाले कह सकते हैं या उनके साथ में कार्य करने के लिए अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं। वैसे ही रक्षा जो विभाग है, या ये कह सकते हैं कि इस रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर के या इस पूरे के पूरे भारत देश की रक्षा के लिए एक अलग से ही जो है रक्षा मंत्रालय चलाया जाता है भारत के अंदर। और वही रक्षा मंत्रालय जो है नए नए जो भी नवाचार कर रहा है, जो भी समझौते कर रहा है, उन्हीं के बारे में इस रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो भारत में हमारे चलता है रक्षा मंत्रालय। ठीक है। अब रक्षा मंत्रालय चल रहा है, एक सेकेंड, अगर रक्षा मंत्रालय चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस मंत्रालय का कोई ना कोई मंत्री भी होगा ही। हाँ, तो बिल्कुल है। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री कौन है। इसके बाद में एक रक्षा राज्य मंत्री और होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो रक्षा राज्य मंत्री कौन है ये पता होना चाहिए। फिर इस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है 5 हमारे विभाग चलते हैं। कितने विभाग चलते हैं? तो इसके अंतर्गत टोटल 5 अलग अलग विभाग हैं जो कि आपके इस रक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन विभागों के अंदर भी जो है अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज हेड होंगे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं रक्षा मंत्री कौन है। तो हमारे पास में हमारे भारत के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा राज्य मंत्री दोनों की ही मैं पिक लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये है, आप लोग सभी जानते हैं, इनकी तस्वीर देख करके आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। तो बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं, ये है भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान आपके श्रीमान राजनाथ सिंह जी। कौन है? श्रीमान राजनाथ सिंह जी है, जो कि रक्षा मंत्री है आपके। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कौन है? ये है भारत के रक्षा मंत्री। और इन रक्षा मंत्री जी का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे, इनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। और आपने देखा होगा ये अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में जाकर के रक्षा से संबंधित जो भी समझौते होते हैं उनको ये ही देखते हैं। इसके बाद में भारत के रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो श्री संजय सेठ। ठीक है, तो ये है हमारे रक्षा राज्य मंत्री। और रक्षा राज्य मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में है श्री संजय सेठ। और इनके बारे में अब पॉलिटिकल कोई जानने की जरूरत नहीं है आपको कि ये कौन सी पार्टी से आते हैं, कहां से आते हैं, इससे हमें कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे या पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केवल ये तो इसलिए बताया है कि आपको याद होना चाहिए, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी है और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 5 विभाग कार्यरत हैं। कितने विभाग हैं? 5 विभाग है। पहले 4 विभाग हुआ करते थे, अब जो है टोटल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग चलते हैं। तो अब आप लिखेंगे, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। तो लिखिएगा, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत के अंतर्गत 5 विभाग हैं। अब ये 5 विभाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला विभाग आ जाता है आपके
रक्षा विभाग के नाम से ही। अब इन सब के बारे में भी अपन इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। रक्षा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो आपका कहीं पर भी फिर थोड़ा सा भी बाकी नहीं रहेगा, आपको एकदम अच्छे से समझा दिया जाएगा। रक्षा विभाग के बाद में आ जाता है रक्षा उत्पादन विभाग। रक्षा उत्पादन विभाग, जो अलग अलग कंपनियों वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, हेड ऑफिस के बारे में पूछ लिया जाता है, सब चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग। इसके बाद में आ जाता है रक्षा अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, विकास विभाग। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पर हमारे पास में विभाग आ जाता है सैन्य कार्य विभाग, सैन्य कार्य विभाग। ठीक। और लास्ट विभाग आ जाता है हमारे पास में जो भी इन सभी चार विभागों के अंतर्गत या किसी भी सेना के अंतर्गत कार्य करेगा, उसके बाद में जो है भारत देश का सैनिक जब रिटायर्ड हो जाता है तो वह एक्स सर्विसमैन में काउंट होता है। अब एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए जो भी पहले भूतपूर्व मतलब सैनिक रह चुके हैं तो उनके लिए जो भी कल्याण विभाग है, यानी उनके जो भी पेंशन वगैरह को लेकर के या जो भी उनके लिए सुविधा जो भी बाद में उपलब्ध रहती है, उन सभी कार्यों को देखने के लिए एक अलग से विभाग है और वो है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। ठीक है। ये पांच विभाग हैं जिनके बारे में आपको याद रखना ही है। इन सभी विभागों के जो प्रमुख है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है रक्षा विभाग के हमारे कौन अलग अलग रक्षा मंत्रालय के पांच विभाग: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, सैन्य कार्य विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन जो है आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। इनके अंदर ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बताया जाए उतना याद रख लेना केवल। अगर मैं बात करूं देखिए रक्षा विभाग की, तो रक्षा विभाग के अभी प्रमुख कौन है वो एक तो याद होना चाहिए। तो रक्षा विभाग के जो अभी प्रमुख है वो है हमारे पास में कौन, तो रक्षा सचिव जो होते हैं वो इसके जो है प्रमुख होते हैं। किसके? रक्षा विभाग के। तो इसका प्रमुख कौन होगा? जो भी रक्षा सचिव होंगे वो ही होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग रक्षा सचिव अभी जो है वो है श्री गिरिधर अरमने। कौन है? श्री गिरिधर अरमने। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रक्षा विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो जो रक्षा सचिव है वही रक्षा विभाग के प्रमुख होंगे। और वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो वो है आपके गिरिधर, गिरधर नहीं गिरिधर, गिरिधर अरमने। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि रक्षा विभाग जो है वो क्या करेगा। तो रक्षा विभाग बेसिकली ये जो है आपके रक्षा और युद्ध जो होता है उससे रिलेटेड जो भी तैयारी करनी होती है, रक्षा नीति बनानी होती है, रक्षा के लिए जो पूंजी का अधिग्रहण करना है, यानी मनी भी तो चाहिए। अब अगर डिफेंस के लिए जो पैसा वगैरह चाहिए होता है उसका अधिग्रहण करना है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित उसका जो है अध्ययन करना, उसका एनालिसिस करना, इन सभी। और इसके अलावा जो इस कार्यों को करने वाली जो संस्थाएं होगी इसके अंतर्गत अलग अलग, उन सभी संस्थाओं का प्रबंधन करने का कार्य किसका होगा, तो वह सभी कार्य रक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा किया जाता है। डिफेंस डिपार्टमेंट का जो प्रमुख होगा, चेयरपर्सन होगा, वो कौन होगा, तो वो होगा डिफेंस सेक्रेटरी। कौन होगा? डिफेंस सेक्रेटरी। और वर्तमान में इंडिया का जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो कौन है, तो वो है श्री गिरिधर अरमने। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में रक्षा उत्पादन विभाग की अपन बात अभी आगे करेंगे।
लेकिन पहले बात करते हैं सैन्य कार्य विभाग की। तो सैन्य कार्य विभाग जो है, इस सैन्य कार्य विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसके प्रमुख जो है वो हाल ही में अभी एक जो नया पद क्रिएट किया गया था, आप लोगों ने उस पद के बारे में जरूर सुना होगा, सीडीएस। एक तो सीडीएस एग्जाम होता है और एक भारत के अंदर सीडीएस पद भी है, और वह पद जो है वही आपके सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है, और वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जो है भारत के, वो ही आपके क्या होते हैं? तो सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख होते हैं। अब हम बात करते हैं जो सीडीएस है वर्तमान में कौन है और इससे पहले कौन था। सबसे पहले जो भारत के सीडीएस बनाए गए थे वो थे विपिन रावत, और आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि विपिन रावत जी जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा के दौरान जो है उनकी निधन हो जाता है और वो भारत देश के लिए शहीद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो बनाए गए भारत के सीडीएस वो बनाया गया है आपके इनको, किनको? तो ये है, और ये कौन है सर? तो ये है हमारे अनिल चौहान जी। ये है वर्तमान में भारत के क्या? सीडीएस। ये क्या है? ये है भारत के वर्तमान सीडीएस। ये कौन है? ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, और इनका नाम क्या है? तो ये इनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, और ये जो अनिल चौहान जी है ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि रिटायर्ड है, इन्हें अभी जो है सीडीएस बनाया गया है विपिन रावत जी के बाद में। तो ये सेकंड सीडीएस है भारत के, ये सेकंड सीडीएस है। कैसे हैं? सेकंड सीडीएस है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीछे के एग्जाम्स में कि फर्स्ट सीडीएस कौन था भारत का? तो फर्स्ट थे विपिन रावत जी। ठीक है, इनको तो मान सम्मान देना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत जी, सेकंड है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो कि रिटायर्ड है। ठीक है, चलिए अब इनका क्या काम है? तो ये जो हमारे पास में विभाग है सैन्य कार्य विभाग, ये क्या करता है? तो भारत के जो सशस्त्र बल है उनका प्रबंधन करना और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना यानी समन्वय रखना, जिसमें आपके सेना आ गई, थल सेना मतलब कि नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा प्रदेश वाइज जो प्रादेशिक सेनाएं होती है उन चारों प्रकार की सेनाओं के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाकर रखना, उनका प्रबंधन करना, इन सभी का ये सब जो है कार्य कौन देखता है? सैन्य कार्य विभाग देखता है। और सैन्य कार्य विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होता है? तो वो होते हैं सीडीएस। सीडीएस का मतलब है आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, पहले सीडीएस कौन थे? विपिन रावत जी। ठीक है, इसके बाद में दूसरे कौन है? अनिल चौहान जी। आपको ये भी बता दूं विपिन रावत जी जो है पद पर रहते हुए जो है इनका निधन हुआ है। ठीक है, ये एक यात्रा के दौरान जो है इनकी पत्नी ये और इनके साथ में दो पायलट थे, वो सभी जो है वहां शहीद हुए थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये याद कर लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम देखिए कहां पर बात कर रहे थे अब। तो सैन्य कार्य विभाग हो गया हमारा, रक्षा विभाग हो गया। इसके बाद में बात करते हैं रक्षा उत्पादन विभाग की। तो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग मतलब डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या है? डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं हमारे कौन? तो इसके प्रमुख होते हैं रक्षा उत्पादन सचिव। ठीक है, रक्षा उत्पादन सचिव। अब इसके बारे में इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रक्षा उत्पादन सचिव कौन है, क्या है। ये अगर आपको जो है कहीं नाम मिल जाए तो आप याद कर लेना, वैसे एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनको जो है नहीं देखा अभी। ठीक,
इसके बाद में देखिए इनका क्या काम है, तो रक्षा से संबंधित जो भी उत्पाद है हमारे पास में, जो भी प्रोडक्ट है, उन सभी प्रोडक्ट का जो उत्पादन का आयोजन करना है, यानी उनका प्रोडक्शन करना है और उनका सर्वे करना है, उनके ऊपर सुपरविजन रखना है, पर्यवेक्षण करना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है और उनके ऊपर कंट्रोल भी करना है। यानी जो भी डिफेंस को लेकर के जो भी हम नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो किसका होता है, तो वो होता है रक्षा उत्पादन विभाग का। अब ये जो रक्षा उत्पादन विभाग है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है 15 से 16 ऐसे हमारे पास में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कह सकते हैं, या ऐसी हमारे पास में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। उसमें मैं कुछ नाम आपको यहाँ पर बता रहा हूं, बाकी इनके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद में है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, ठीक है। इनके शॉर्टकट नाम होते हैं बीईएल है, जैसे HAL है, हेल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये पूछा जा सकता है कि हेल की फुल फॉर्म बताओ, बेल की फुल फॉर्म बताइए, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अलावा BDL की बताइए, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा BEML यानी कि BEML लिमिटेड, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये आपके है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसके अंतर्गत कार्य करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है। इनके बारे में मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना, नाम याद रखने हैं केवल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम जो है ये बात करते हैं हमारे आगे, तो वो आ जाता है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, यानी कि हमारा कौन सा आ जाएगा, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट, जिसे अपन DRDO कहते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसके प्रमुख होते हैं DRDO अध्यक्ष। इसका प्रमुख कौन होगा, तो इसके प्रमुख होंगे DRDO अध्यक्ष। अब वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो रक्षा अनुसंधान तथा विकास निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं या प्रमुख कौन होता है, DRDO अध्यक्ष होते हैं। और इसके वर्तमान में जो अभी DRDO के अध्यक्ष है वो है हमारे ये, ठीक है। अब ये कौन है, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमें ये याद रखना है, ठीक है। ये वर्तमान में क्या है, तो ये है अभी DRDO के अध्यक्ष। सर इनका नाम बताइए, अरे बिल्कुल नाम भी बताएंगे, है ना। इनका नाम जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको नाम याद रखना है, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन याद रखिएगा। इनका नाम है बेसिकली डॉक्टर समीर। क्या, तो डॉक्टर समीर, पहले इतना याद रख लो। इसके बाद में वी कामाट, ठीक है। क्या है, डॉक्टर समीर वी कामाट, ये है हमारे क्या, तो ये है चेयरपर्सन, किसके, चेयरमैन है सॉरी, किसके, DRDO के। तो DRDO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामाट, ठीक है, ये याद रखना है। और ये आपके किसके विभाग के अंतर्गत आएंगे, तो ये है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। अब ये जो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग है जिसे अपन DRDO कह रहे हैं, उसका प्रबंधन करता है कौन, तो ये विभाग जो है वो इस DRDO का आपका पूरा का पूरा प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट देखता है। और जो कि रक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रमुख आपको रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करना है, उसके लिए ये संस्था बनाई गई है DRDO। और DRDO के जो अध्यक्ष होंगे वो ही रक्षा अनुसंधान तथा विकास जो विभाग है इसके प्रमुख होंगे। और अभी कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामाट जो है वही DRDO के अध्यक्ष है, ठीक। चलिए, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले विभाग की। तो देखिए अब अपने पास में कौन सा विभाग बचा, 5 विभाग थे। पहला हो गया रक्षा विभाग के प्रमुख बता दिया, रक्षा उत्पादन विभाग बता दिया, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बता दिया, सैन्य कार्य विभाग बता दिया। अब हमारे पास में आ जाता है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। तो इसके जो प्रमुख होते हैं वो आपके भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव होता है, वही सचिव जो है इस विभाग के प्रमुख होते हैं।
और ये क्या करते हैं, तो ये जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, शहीद विधवाएं हैं और उनके जो भी आश्रित है, उनके कल्याण के लिए और उनके पुनर्वास वगैरह उनसे रिलेटेड जो भी कार्य हैं, वो सभी कार्य कौन देखेगा, तो ये विभाग देखता है। अब इसके प्रमुख का नाम, आप प्रमुख होगा कौन, बस वो याद रख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनके बारे में ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव जो होते हैं वो ही इस विभाग के प्रमुख हैं। तो अब आपको जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत समझ में आ गया होगा कि ये 5 विभाग कार्य करते हैं और इन पांचों विभागों के प्रमुख कौन होंगे, और हमें जो है क्यों डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम याद रखना होता है, क्यों हमें सीडीएस के बारे में जानना होता है, क्योंकि ये सब कुछ आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर अभी हम आगे देखेंगे, कई बार नाम आता है भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये किया गया, फिर हमारे दिमाग में आता है ये कौन से विभाग में आता होगा जब पूछ लिया जाए तो ये सब आपके कौन से विभाग में आएगा, उत्पादन विभाग में। डीआरडीओ ने कुछ करा है तो वो कौन से विभाग में, इसमें। अगर भूतपूर्व सैनिकों को लेकर के कोई कार्य किया गया है तो वो इस विभाग में आ जाएगा। सैन्य कार्यों को लेकर के कोई काम है तो वो इस विभाग में आएगा। रक्षा विभाग यानी पूरा का पूरा कोई भी ये सब कार्य हो रहा है तो वो रक्षा विभाग के अंतर्गत ही होगा, डिफेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही होगा। आप एक बार इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों ने जो है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसके बारे में समझ लिया है। और अब हम आगे जो है पूरा का पूरा अध्ययन की दृष्टि से हमें मिसाइलों को किस प्रकार से पढ़ना है, इसके अंदर कौन कौन से वेपन्स आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कई बार विद्यार्थियों को लगता है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो। तो देखिए, मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट में जो चीजें हो रही है वो पढ़ा दो और खेल खत्म। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने एक बार डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, एक बार स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, तो उसके बाद में आप खुद से ही जो है कौन सी चीजों को कैसे पढ़ना है वो समझ पाएंगे। और वो अगर आप में समझ विकसित हो गई तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ गया, कोई पुराना क्वेश्चन भी पूछ लिया, जैसे इस बार पूछ लिया, अभी आपने देखा होगा एलडीसी एग्जाम में सत्य जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहां पर स्थित है बताओ, ऐसी चीजें, इसरो के अध्यक्ष कौन है, रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हमें जो है जब ये चीजें थोड़ी सी पता होगी तो हमें पढ़ने में मजा आएगा, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो भी विषय पढ़ें उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, तो पढ़ने में मजा आता है, साथ ही साथ समझ में भी आती है। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाए जो नहीं पढ़ा रखा है तो भी आप वहां इंट्यूशन डेवलप इतनी हो जाती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, और इस डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।